और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, लखनऊ से मिल रही है, जहां पर यूपी में आज ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी समेत कई दिग्गज इंतखाबी तशरीर करेंगे। बहराइच में गरजेंगे पीएम मोदी और सीएम योगी रहेंगे साथ में। गोरखपुर में जेपी नड्डा, बलिया में राजनाथ सिंह का अवामी इजलास होना है, जबकि प्रयागराज से अखिलेश यादव बीजेपी पर पलटवार करेंगे। तो आज रैलियां एक के बाद एक कई सारे दिग्गजों की होने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है वज़ीर-ए-आज़म मोदी का, क्योंकि आज पीएम मोदी भी इंतखाबी तशरीर में मसरूफ रहेंगे और बहराइच में आज पीएम मोदी सीएम योगी के साथ मौजूद रहेंगे, जहां पर वो अपने पिछले 5 साल के कामकाज को गिनाएंगे। साथ ही गोरखपुर में जेपी नड्डा और बलिया में राजनाथ सिंह का अवामी इजलास होना है, जबकि प्रयागराज से अखिलेश यादव बीजेपी पर पलटवार करेंगे। तो रैलियों का जो एक तरह से रैला होगा, खासतौर पर जब हम देखते हैं कि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उससे पहले पूरी ताकत झोंक दी जाती है, और यही वजह है कि भले ही वो 5वें फेज के लिए हो, क्योंकि चौथे फेज के लिए तो अब यहाँ पर रैलियां नहीं हो पाएंगी, और अब क्योंकि 5वें फेज के लिए रैलियां होनी है और उसी को लेकर आज हिकमत अमली बनाई जाएगी। उधर पीएम मोदी की आज बहराइच में बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें पीएम की रैली को लेकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बहराइच में 27 फरवरी को 5वें मरहले के लिए वोटिंग होगी, जिसमें बीजेपी रियासती सदर और साथ ही जेपी नड्डा का भी आज यूपी दौरा है। इसके अलावा आपको बता दें कि देवरिया, बलिया और गोरखपुर में वो रैली करने वाले हैं। तो खासतौर पर बहराइच में 27 फरवरी को 5वें मरहले की वोटिंग के लिए आज रैलियों का दौर देखने को मिलेगा, और उसमें जो बीजेपी के स्टार तशरीरकार हैं वो यहाँ पर तशरीर करते नजर आएंगे। हालांकि पीएम मोदी की आज बहराइच में जो रैली होने जा रही है उसको लेकर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 27 फरवरी को 5वें मरहले के लिए वोटिंग होनी है, और बीजेपी के सदर यहाँ पर एक तरीके से दौरा करते नजर आएंगे आज, और लोगों से बताते नजर आएंगे कि पिछले 5 साल में जो बीजेपी ने काम किया है उसके काम के हिसाब पर आप वोट दीजिए। तो बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं, स्टार तशरीरकार हैं, वो अलग अलग जगहों पर योगी सरकार के हुसूलियाबियों का जिक्र करेंगे और बताएंगे कि पिछले 5 साल में योगी सरकार ने आपके लिए और आवाम के फलाह बहबूद के लिए क्या काम किए हैं। इसके अलावा सीएम योगी भी आज 4 अजला के दौरे पर रहेंगे। 5वें मरहले के लिए कई रैलियां होनी हैं और रैली को खिताब करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसमें अयोध्या, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में रैलियां होनी हैं। तो 4 अजला है जहां पर सीएम की एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां होनी जा रही है, और अयोध्या में सीएम योगी की रैली होगी। इसके अलावा गोंडा में भी वो आवाम से मुखातिब होंगे, जबकि बहराइच में पीएम मोदी के साथ वो एक तरीके से साथ में रैली करते नजर आएंगे। बाराबंकी में भी सीएम योगी की आज रैली होनी है। तो एक के बाद एक 4 ताबड़तोड़ रैलियां होनी हैं। 4 अजला के अंदर अलग अलग जगहों पर वो गरजते नजर आएंगे। तो एक तरफ पीएम का प्रोग्राम है और साथ ही सीएम योगी का भी प्रोग्राम है। 4 अजला के अंदर अगर अलग अलग जगहों पर रैलियां हो रही हैं तो जाहिर सी बात है उसको काउंटर करने के लिए अपोजिशन भी मैदान में उतरा हुआ है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव की भी आज एक के बाद एक 3 अजला में रैलियां होनी हैं। कई अवामी जलसों को वो खिताब करेंगे, और इस दौरान अखिलेश के निशाने पर बीजेपी रहेगी। अखिलेश यादव प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी में इंतखाबी रैलियां करेंगे, और अखिलेश यादव करीब दोपहर 12 बजे प्रयागराज में अवाम से वोट मांगेंगे। तो वहीं दोपहर करीब 1 बजे चित्रकूट में अवामी जलसे को खिताब करेंगे। अखिलेश यादव करीब दोपहर 2 बजे कौशाम्बी के बाबू सिंह डिग्री कॉलेज मैदान में चुनावी रैली के साथ ही दोपहर करीब 3 बजे कौशाम्बी के चायल में कारकुनान से मुखातिब होंगे और उनको खिताब करेंगे। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की एक के बाद एक कई सारी रैलियां होने जा रही है, स्टार कैंपेनर्स उतरे हुए हैं मैदान में, तो वहीं उसको काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है, और आज उनका भी एक के बाद एक जो अलग अलग अजला है उनका दौरा है, क्योंकि 5वें मरहले की तशहीर के लिए समाजवादी पार्टी की जो कैंपेनर्स हैं वो उतरे हुए हैं, और उसमें भी और कुछ लोगों का नाम भी शामिल हुआ है। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। यूपी में चौथे मरहले के लिए 23 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसमें 9 अजला की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 621 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तो क्योंकि चौथे मरहले का चुनाव होना है, उसको लेकर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और खासतौर पर इलेक्शन कमीशन ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। यूपी में चौथे मरहले के लिए कल यानी कि 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 9 अजला की 59 सीटों पर वोटिंग होगी और 621 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा।
तो सीधे तौर पर चौथे मरहले को लेकर सभी की निगाहें इस बात पर मरकूज है कि आखिर इस किले में कौन कितनी बाजी मार पाता है, इस किले में कहां पर जो समाजवादी पार्टी है वो सेंध लगा पाती है। क्योंकि पिछले 2017 के चुनाव में जिस तरीके से देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी सीटें हासिल हुई थी, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी यहां पर भी ज़्यादा से ज़्यादा सेंध लगाने की कोशिश करेंगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि चौथे मरहले के लिए जो वोटिंग होनी है उसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। तो फोर्थ फेज के लिए खास तौर पर हमने देखा है कि तैयारियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर ली गई है और इलेक्शन कमीशन कल जब वोटिंग होगी तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो अवाम है वो कितनी तरजीह के साथ यहां पर अपने अपने घरों से निकलते हैं और अपने हक राय दे का इस्तेमाल करते हैं। उधर मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल और बीजेपी एमएलए संगीत सोम ने प्रयागराज में इंतखाबी रैली को खिताब किया है। खबर यह आ रही है कि दोनों ने एक साथ मिलकर अवाम को बताया है कि पिछले 5 साल में जो एनडीए की सरकार रही है उसने बहुत काम किया है। और क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि कई सारे जो अवामी जो फलाह बहबूद की चीज़ें हैं उनको एक पटरी पर लेकर आया गया था। ऐसे में मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल और बीजेपी एमएलए संगीत सोम ने प्रयागराज में इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। संगीत सोम ने कहा कि साइकिल पर बटन दबाने का मतलब है एक और अतीक अहमद को पैदा करना। वहीं अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि एसपी सरकार में गुंडों का राज था। दोनों लीडर यूपी हुकूमत में कैबिनेट वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए इंतखाबी तशहीर करने के लिए पहुंचे थे। तो इस इंतखाब में कई काउंसलर्स एमएलए बनने के लिए सियासी समर में कूदे हुए हैं। वैसे तो सभी सियासी जमातों ने अपने कुछ काउंसलर्स पर भरोसा जताया है, लेकिन सबसे ज्यादा काउंसलर्स को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है और जिससे यह पैगाम दिया जा रहा है कि बीजेपी में छोटे कारकुनान को भी बड़े मौके दिए जाते हैं। यूपी की सियासी जंग में इस बार बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कई सीटों पर अपने मौजूदा काउंसलर पर भरोसा जताया है। लखनऊ की लड़ाई में ही 3 काउंसलर्स अलग अलग पार्टियों से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी ने अपने काउंसलर्स को टिकट दिया है। बीजेपी ने साफ पैगाम दिया है कि पार्टी में सिर्फ बड़े चेहरे ही नहीं बल्कि जमीन पर काम करने वाले कारकुनान को भी बड़े मौके दिए जाते हैं। बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव में भागीदारी करते हैं और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का सबसे ज्यादा मौका इसी दल में मिलता है। एमएलए का टिकट पाए काउंसलर रजनीश गुप्ता भी इसे नई सियासत की हिकमत अमली का हिस्सा बता रहे हैं। यहाँ पर जमीनी आदमी की आवश्यकता थी तो पार्टी ने एक जमीनी कार्यकर्ता भरोसा जताया है और कार्यकर्ताओं का अपार स्नेह मिल रहा है, जनता में अपार उत्साह है। काउंसलर्स को टिकट देने की एक और वजह बताई जा रही है। 5 साल आवाम के बीच रहने वाले काउंसलर्स से लोग सीधे कनेक्ट रहते हैं और उनकी पकड़ भी लोगों के घर तक रहती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बड़े चेहरों पर दांव लगाने से राजनीतिक पार्टियां नहीं चूक रही हैं, तो वहीं लखनऊ में पार्षदों को टिकट देकर राजनीतिक दलों ने एक अलग गेम खेला है। और शायद इसीलिए सियासी जमातें मकामी माननीयों को पैराशूट कैंडिडेट पर तरजीह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सियासी समर है और इस सियासी समर के अंदर जितने ज्यादा कैंडिडेट होंगे उतना ज्यादा लोकतंत्र, उतनी ज्यादा जमहूरियत मजबूत होगी। टीम इंडिया T20 मैच खेलने के लिए लखनऊ पहुंच चुकी है और इकाना स्टेडियम में 24 फरवरी को टीम इंडिया का श्रीलंका के साथ मैच होगा। आज टीम इंडिया इकाना स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। मैच के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर भी अमल किया जाएगा और मैच देखने के लिए स्टेडियम में सिर्फ 500 लोगों को ही इजाजत दी गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर श्रीलंका के साथ T20 मुकाबला होना है और इसको लेकर सभी की निगाहें रहेंगी कि आखिर किस तरीके से टीम इंडिया इस पर कब्जा जमाती है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं यूक्रेन तनाज़े पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है यूक्रेन पर UNSC की मीटिंग खत्म हुई है और इस मुद्दे पर अब एक ओपन मीटिंग होगी। इस मीटिंग में हिंदुस्तान भी बयान देगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूक्रेन तनाज़े से जुड़ी हुई। इस वक्त ये सबसे अहम खबर मिल रही है। यूक्रेन पर UNSC की मीटिंग खत्म हुई है और इस मुद्दे पर हिंदुस्तान भी अपना बयान देगा। आपको मालूम होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच तनाज़ा जारी है और जिस तरीके से आज पुतिन ने दस्तखत किए हैं उसकी
फैसले के बाद उसके बाद से ही लगातार मामला और ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका मुसलसल इसकी मुखालफत कर रहा है और उसका ये कहना है कि इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा दी जाएगी अगर लगातार इसी तरह का जारहाना रुख अख्तियार किया गया तो। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। रूस यूक्रेन की कशीदगी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा फैसला किया है। पुतिन ने मशरिकी यूक्रेन को अलग मुल्क के तौर पर मंजूरी दी है। पुतिन ने डोनबास को अलग मुल्क के तौर पर मंजूरी दी है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।